ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 12 अक्टूबर 2024। बाबा का मीठा मीठा पत्र हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले आनंद के सागर शिव बाबा की आनंद भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं आनंद स्वरूपात्मा हूँ, आनंद के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली का मंथन शुरू करने से पहले आप सभी लोगों को बुराई पर अच्छाई का प्रतीक दशहरा पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। ये पर्व अक्सर करके हम नवरात्रि के बाद मनाते हैं। नवरात्रि में हम 8 देवियों का आवाहन करते हैं। देखा जाए तो खास करके अष्टभुजाधारी दुर्गा का बहुत गायन होता है। वैसे अगर देखें तो हम किसी बहन को 8 भुजाएं तो होती नहीं है। ये वास्तव में 8 शक्तियों का प्रतीक है, जिसको हम थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जिसमें पहली शक्ति आती है विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। मतलब जो हमारी कर्मेंद्रियां हैं उनका बहुत विस्तार हो चुका, उनको थोड़ा सा संकीर्ण कर लें। कैसे संकीर्ण करें वो उन शक्तियों में आता है। तो जब राजयोग हम सीखते हैं तो हमारे अंदर ये शक्ति उजागर होने लगती है, और जब हम विस्तार को संकीर्ण करते हैं अर्थात अपनी कर्मेंद्रियों को संकीर्ण करना मतलब अंतर्मुखता में चले जाते हैं, तो जो दूसरी शक्ति है समेटने की शक्ति या यूं कहें पावर टू लेट गो, वो हमारे अंदर आ जाती है। विड्रॉल की शक्ति आई तो लेट गो की शक्ति आ गई। मतलब फिर छोटी छोटी बातों को हम अपने आप छोड़ पाते हैं। और जब ये 2 शक्तियां आ जाती हैं तो तीसरी शक्ति जो है हमारे अंदर सहन करने की पावर टू एडजस्ट। नहीं तो हम सहन नहीं कर पाते हैं। वैसे सहन करने वाली आत्मा बहुत शक्तिशाली होती है, वही सहन कर पाती है। तो जब हम लेट गो करते हैं तो हमारी छोटी छोटी चीज़ों में हमारी शक्तियाँ खराब नहीं होती हैं, तो फिर हमारे अंदर वो पावर आ जाती है। और जब लेट गो की पावर आ जाती है तो अगली जो शक्ति है वो है समाने की शक्ति, पावर टू अकोमोडेट। फिर हम दूसरों की बातों को अपने अंदर समा पाते हैं। तो ये 4 शक्तियां हमें राजयोग के द्वारा आती हैं, है ना। अब ये जैसे ही 4 शक्तियां हमारे अंदर आ जाती हैं तो जो 5वीं शक्ति है, सब सीक्वेंसली, इसलिए इसको अच्छी तरह से समझना। तो 5वीं शक्ति हमारे अंदर डेवलप हो जाती है, क्योंकि जब हमने एक्सेप्ट कर लिया, एकोमोडेट कर लिया, लेट गो कर दिया, तब क्या होता है, हम दूसरी आत्मा को परख पाते हैं। क्या सही है क्या नहीं, मेरे लिए क्या सही है क्या नहीं सही है, उसको हम परख पाते हैं। और जब परख लेते हैं तो जो अगली इससे मिली हुई शक्ति है वो है डिसीजन। नहीं तो क्या होता है, कई बार हम परख नहीं पाते हैं तो डिसीजन भी हमारा गलत होता है, इसलिए जीवन भर हम फिर पछताते रहते हैं। तो उसके साथ ये शक्ति आती है। और जब 6 शक्तियाँ जाती हैं तो एक 7वीं शक्ति है पावर टू फेस, सामना करने की शक्ति, कि दूसरे का हम सामना कैसे कर सके। परिस्थितियां तो आती हैं तो छोटी छोटी परिस्थिति में फिर हम हिलते नहीं हैं, फिर हम उसका डट करके सामना करते हैं। साथ साथ ये समझ में आता है कि व्यक्तियों को सहन करना और परिस्थितियों का सामना करना है। और ये जब 7 शक्तियाँ आ जाती हैं तो 8वीं शक्ति ऑटोमेटिकली इमर्ज हो जाती है, और वो शक्ति है सहयोग करने की शक्ति, पावर टू कोऑपरेट। एक दूसरे के कोऑपरेशन में आत्मा चली जाती है। हमको जो मिला है वो हम सबको देते हैं। तो ये 8 शक्तियां जब आ जाती हैं तो हम इन 8 शक्तियों के बलबूते माया रावण का कहते हैं ना दशहरा, रावण के 10 सिर को काट सकते हैं। तो 5 विकार पुरुष के, 5 स्त्री के, ये 10 सिरों को हम हर पाते हैं। और जब 10 सिरों को हर पाते हैं तो सच्ची सच्ची दीपावली मनती है। उस दीपावली की दुनिया में हम जा पाते हैं। तो हमें इन शक्तियों से सीख करके सच्चा सच्चा
दशहरा मनाना है। एक बार पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई। आते हैं आज की मुरली पर। आज की मुरली में बाबा ने नैया और खिवैया की बात की। हमेशा आप देखो ये पुरातन से ही चला आया है, नैया और एक खिवैया। नैया को कोई खिवाने वाला तो होता है, कोई लेके जाने वाला होता है, और जो लेके जाता है उसके ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो यहाँ पर नैया कौन है? शरीर नैया नहीं है, वो नाव में बैठ करके तो शरीर जाता है। यहाँ शरीर नैया नहीं, यहाँ कौन नैया है? आत्मा। और उसका खिवैया कौन है? परमात्मा। वो आया है विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाने के लिए। विषय सागर किसको कहेंगे? इस कलयुगी दुनिया को हम विषय सागर कहेंगे, जहाँ दुख है, अशांति है, पीड़ा है, काम, क्रोध, लोभ, मोह सब कुछ है। इस दुनिया में हमें दुख ही दुख है। इस दुनिया से ले जाने के लिए भगवान आया है हमें, और कहाँ लेके जाएगा? क्षीर सागर लेकर के जाएगा, जो सुख की दुनिया है, शांति की दुनिया है। क्षीर माने होता है दूध, है ना, दूध घी की दुनिया है। जैसे कहते हैं कि विष्णु क्षीर सागर में लेटा हुआ, किस पे लेटा हुआ? सर्प की सैया पर लेटा हुआ। तो सांप की सैया पर तो कोई नहीं लेट सकता ना, लेकिन सांप जैसे जो विकार हैं उनकी सैया बना करके लेटा हुआ है, क्योंकि उसने क्या किया है? उस पर विजय प्राप्त कर ली है। तो उस चीज को अच्छी तरह से समझ करके अब हमें क्या करना है? इस विषय सागर से उस पार जाना है ना। ये गीत है ना अपना, नाव पुरानी जरा संभल के चल। तो हमारी नाव बहुत पुरानी हो गई, 5000 साल हो गए आत्मा इस सृष्टि पर आए हुए। अब हम चार्ज कर रहे हैं, तो बहुत संभल करके उस परमात्मा के साथ वापस जाना है। कौन जाएगा? आत्मा। तो आत्मा को पार लेकर के जाते हैं। इसलिए कहते हैं विषय बैतरणी नदी में आत्मा शरीर के साथ इस समय पड़ी है। कोई अलग से गरुड़ पुराण में ऐसा सब लिख दिया गया, कोई अलग से विषय बैतरणी नदी नहीं है। ये कलयुग ही विषय बैतरणी नदी में है, जिसमें हम सब आत्माएं थी। अब भगवान आकर के उस विषय बैतरणी नदी से पार लेकर के जा रहा है। वही भगवान जो हमारा पिता भी है, जो हमारा शिक्षक भी है, और जो हमारा सतगुरु भी है। वही आकर के हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दे करके लेके जाता है। दूसरी बात जो आज की मुरली में आई है कि ये ड्रामा, क्योंकि देखो ये ड्रामा कई बार बाबा कह चुका है। कल भी बाबा ने बताया कि ड्रामा के बंधन में मैं भी बंधा हूं, मेरी भी लिमिट है। कल बाबा ने कहा ना कि काल, बाबा और क्या बोलते हैं, माया, रावण, उसको सतयुग में आने की इजाजत नहीं है, उनकी लिमिट है, वो नहीं जा सकते। तो बाबा कहता है तुम हर एक के पार्ट को देख करके किसी की निंदा नहीं कर सकते। तुम क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि मालूम है ड्रामा तो अनादि बना हुआ है। हर एक्टर अपना अपना पार्ट बजा रहा है। जैसे उस मूवी में पार्ट बजाता है, ड्रामा में पार्ट बजाता है, वैसे भी ड्रामा है। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। किसी मूवी में अगर विलेन को अपना रोल बनाना है तो बनाएगा ना, नहीं करेगा? करेगा। आप देखो कोई हीरो कभी विलेन का पार्ट बनाता है, कभी हीरो का बजाता है। वो रोल मिलता है तो रोल के हिसाब से बजाता है ना। तो हमें क्या करना है? हर एक के रोल को साक्षी होकर के देखना है। और एक चीज समझना, हर एक सोल अपना रोल निभा रही है ना। तो इसमें किसी का दोष नहीं है। हर आत्मा अपना पार्ट निभा रही। जैसे हम सोचेंगे किसी का दोष है, तो उस आत्मा के प्रति फिर हमारी सोच, व्यवहार, सब कुछ बदल जाएगा। और सोच व्यवहार बदल जाएगा तो हमारे फिर वाइब्रेशन श्रेष्ठ नहीं जा सकते। तो बाबा कहता है इसमें दोष नहीं है, और वो उसका वो पार्ट है तो चेंज तो होने वाला नहीं। तो उसमें बहुत ज्यादा टू मच में नहीं जाना है कि ऐसा क्यों कर रहा है। इसलिए बाबा ने जो कहा था, एक ही दरवाजा है हमारा दुखी होने का, खुशी जाने का, और वह है क्यों का दरवाजा। तो वाई, वाट, वेयर, व्हेन दादी गुलजार हमेशा कहती थी दुखी होने के 5 ही शब्द है, क्या, क्यों, कब, कैसे, कहाँ। इन 5 शब्दों के फेरे में जो चला गया वो दुखी हो जाएगा। तो हमें इनमें पढ़ना ही नहीं, क्योंकि आज दुनिया में सबके पार्ट देख करके तो चिंता हो रही।
है ना। हमें नहीं मिल रहा है वो प्रॉब्लम नहीं, इसलिए दुनिया में लोग बोलते हैं कि हम अपने दुखों से नहीं उतना परेशान है जितना दूसरों के सुखों से परेशान है। तो हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है, अपना अपना पार्ट बजा रही है। हर आत्मा, मुझे किसी के पार्ट में नहीं जाना है, मुझे अपना पार्ट श्रेष्ठ करना है। मान लो कल मैं आत्मा सुबह से पुरुषार्थ करना चालू करूं और शाम तक करते ही रहूं, तो मेरे को ये संकल्प करना है मेरा कल्प के लिए मेरा श्रेष्ठ पार्ट ढूंढ हो गया। और जब भगवान कहता मैं इस पार्ट से नहीं मुक्त हो सकता हूं, तो फिर हम कैसे मुक्त हो सकते हैं, है ना। तो इस राज रहस्य को ड्रामा के राज किसको बोलते हैं? एक तो राजयोग यानी कर्मेंद्रियों का राजा बनना, दूसरा राज जो भगवान ने राज समझाता है, जो दुनिया में किसी को पता नहीं था, तो उस राज को समझ करके किसी का कोई दोष नहीं है। हर आत्मा ड्रामा प्ले अनुसार अपना अपना पार्ट बजा रही है और हर घड़ी में आत्मा अपना ड्रामा बना रही हूँ। इस स्मृति में रह करके हमें श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना है, क्योंकि ये पुरुषार्थ करने का भी टाइम अभी है। पुरुषार्थ करना मतलब अपने को आत्मा समझ कर परमात्मा को याद करना है। जितना जितना हम याद करते जाएंगे उतना उतना क्या होगा, हमारे अंदर की खाद निकलती जाएगी और हम झूठे जेवर के बदले सच्चे पक्के जेवर बनते जाएंगे। थे ना पक्के जेवर, अब ऐसे हो गए। तो वो हमें देखना है कि भगवान जो हमको समझाने कल्प कल्प आकर के दे रहा है, उसको याद करना है। दूसरी बात बाबा ने कहा कि ये पूरा चक्र का राज खाली 2 शब्दों में समाया है, आज और कल। आज हम पुरुषोत्तम संगम युगी ब्राह्मण हैं, कल सतयुग में होंगे। कल सतयुग में थे, आज नरक में हैं, कल फिर से स्वर्ग में जाएंगे। ये चक्र है, ये चक्र चलता ही रहता है, इसलिए इसमें मूंझना नहीं। ये सब बातें भगवान आकर के हमें समझा रहा है। सोचो कैसे समझा रहा है, तो ब्रह्मा तन द्वारा आकर के समझा रहा है। रथ तो चाहिए ना, कहां से सुनाएगा ज्ञान, तो वो आकर के हमें ये सारी बातें समझा रहा है ना। बाबा ने आज कहा कि यहाँ सुनते हो सेंटर पे सुनते हो, फर्क तो रहेगा ना दोनों पे। मधुबन में मुरली बजे, सेंटर पर मुरली बजे, घर में मुरली बजे, गीता पाठशाला में बजे, स्पीकर से सुने, सब में फर्क होता है। बाबा ने कहा कि यहाँ तुमको महसूसता आती है कि हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, और पुरुषार्थ जैसे जैसे करेंगे और कराएंगे, बाबा ने कहा कराने वाले को भी खुशी होगी। आप सोचो एक मुरली आई थी थोड़ी दिन पहले, मैं समझता हूँ 8-10 महीने हो गया होगा, आई वॉज इन बड़ौदा दैट टाइम। तो वो मुरली आई थी कि सबसे बड़ी शक्ति है महसूसता की शक्ति, क्योंकि अगर मुझे महसूस हो गया तो मैं आत्मा वो कर्म कर लूंगी। मान लो कल दिन तक हमें पता नहीं था कि खाते समय पानी नहीं पीना चाहिए, एग्जाम्पल लिख दे रहा हूं। आज मुझे पता चल गया, महसूस हो गया कि खाते समय पानी पीने से हमारे पाचक एंजाइम डाइल्यूट हो जाते हैं, इसलिए नहीं पीना चाहिए। तो महसूस कर लिया, तो हमको छोड़ने में कितनी देर लगेगी। बहुत सारे लोग धूम्रपान करते हैं, जैसे उनको महसूस हो जाता है कि हम दैवी खानदान के हैं, उनको छोड़ने में भी देर नहीं लगती। सेकंड, तो ये महसूसता की शक्ति आनी चाहिए हमको। तो महसूसता की शक्ति बाबा हमें दिला रहा है, उसको अच्छी तरह से समझना है। महसूस करना है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। महसूस करना है परमात्मा इस सृष्टि पर आकर के हमें ज्ञान सुना रहा है। महसूस करना हम सतयुग में थे, वापस ब्राह्मण बने, फिर से सतयुग में जाने वाले। सोचो कहाँ जाने वाले? स्वीट घर, जिस घर को जाने के लिए मनुष्य कितना माथा मारता है। आप देखो सन्यासियों को तो ब्रह्म में लीन होने के लिए कितना माथा मारता है, और कोई जा नहीं पाता है। भगवान हमें तो रास्ता बता रहा है, तो हम कितने भाग्यशाली हैं कि भगवान हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुना रहा है, सब कुछ बता रहा है। दुनिया में तो किसी को पता ही नहीं है ना। तो ये सारी बातें बाबा समझाता है। बाबा ही आकर के हमें अपना भी परिचय देता है और रथ का परिचय देता है। रथ का नाम ब्रह्मा बाबा नहीं था, वो तो बाद में पड़ा ना, जब बाबा ने किया, है ना।
आत्मा ही धीरे धीरे तमो प्रधान बनती है, तो हम समझते हैं, इसलिए बाबा ने वो नाम दिया कि धीरे धीरे वो सब छोरे छोरियाँ बन जाते हैं। कहीं तो छोरा छोरी बोलते हैं। मैं समझता हूँ कि कहाँ यूपी में जब हम इधर जाते थे कायमगंज की तरफ, फर्रुखाबाद, कायमगंज, इटावा, ये सब जगहों में छोरा छोरी बोलते हैं। अच्छा शब्द नहीं होता है छोरा छोरी, है ना। तो कहीं कहीं का, जैसे यहाँ मथुरा का एक शब्द मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बच्चे को लाला और बच्ची को लाली, प्यारा शब्द है ना। जैसे बेटी अच्छा शब्द है। तो कुछ शब्द अच्छे होते हैं, तो वो शब्द सबको अंदर से भी अच्छे लगते हैं। बाबा कहता क्यों छोरे छोरियां हो गई, कि क्योंकि कोई धनी धोड़ी नहीं है, मतलब जिसको कोई देख रेख करने न वाला हो उसको ही कहेंगे ना। और क्यों, क्योंकि उसको ही तो ठिक्कर भीतर में डाल दिया। अब ठिक्कर भीतर में डाल दिया तो निकाले कौन, है ना। तो भगवान आया है हमको उस पार ले जाने के लिए। भगवान आज एक प्रश्न पूछता है, मीठे मीठे बच्चों, स्वर्गवासी बनना चाहते हो? मैं हर 5000 वर्ष बाद तुम्हारे ये जो कपड़े पुराने हो गए ना, फिर नया देता हूँ। नया कपड़ा मतलब ये शरीर पुराना हो गया, आसुरी चोला है ना, आत्मा भी आसुरी हो गई। तो भगवान क्या करता है, हमें दैवी चोला देता है। बाबा ने कहा कोई गरीब होगा तो कपड़े भी गरीबी के होंगे ना, साहूकार होगा तो साहूकारी के कपड़े होंगे। तो हमें नशा चढ़ना चाहिए कि हम कितने साहूकार होंगे। जैसे कई लोग बोलते हैं कि आपके जो लक्ष्मी नारायण है ना, जो देवता है ना, वो बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी हैं। महत्वाकांक्षी मतलब देह अभिमानी है। क्यों देह अभिमानी भाई? अरे कितना डेकोरेशन करते हैं, कितने जेवर पहनते हैं। अब उनको ये तो मालूम नहीं कि वहां पे वो कितने समृद्ध होते हैं, हालांकि उनका अटैचमेंट नहीं होता इन चीजों में। बाबा ने इन बातों को अच्छा तरह से समझाया। कई लोग, बाबा ने कहा, इधर उधर धक्के खाते रहते हैं। गौमुख शायद कहीं गंगोत्री यमुनोत्री में सारी जाते हैं, तो वहां गौमुख है और सोचते हैं वहां से गंगा निकल रही, क्योंकि गाय जैसा बना दिया है। सोचते हैं फिर कि ये पानी पिएंगे तो ये पानी जो है अमृत है ना। बाबा ने कहा ये सब टाइम वेस्ट होता है। सूर्यास्त देखेंगे, सनसेट देखेंगे, सनराइज देखेंगे, क्या देखोगे भाई? एक बार हम लोग भी केरला गए थे घूमने, तो एक थे, सब बोले सनसेट देखो, तो वहाँ हमने कहा चलो भाई, हमने कुछ अलग से दिखता होगा। तो गए समुद्र के किनारे, हमने कहा भाई दिखाओ। बोला ये क्या है? हमने कहा ये तो हम रोज देखते हैं। बोले बस यही तो है सनसेट, समुद्र की पार से आ रहा। चूंकि पानी के ऊपर से आता है, थोड़ी किरणें अलग महसूस होती हैं, बाकी कोई अंतर नहीं होता है। तो बाबा ने कहा था ना अभी थोड़े दिन पहले, वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ एनर्जी, वेस्ट ऑफ मनी। आज बाबा ने देवियों को भी याद किया कि काली को देखो कितना भयंकर बनाते हैं। सारी देवियों को अच्छा बनाते हैं, काली को भयंकर बनाते हैं, क्योंकि वो सामना करने की शक्ति का प्रतीक है काली। हर एक देवी का अलग अलग है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा, बहुत टाइम लगेगा। कि हर एक शक्ति की एक देवी है, वो 8 देवी हैं ऐसी, है ना। तो बाबा ने कहा ये सब अपने मन की भ्रांतियों से बैठ करके देवियों को बनाया है। 4 भुजा वाली कोई देवी नहीं होती, ये सब नाटक है। बाबा कहता है इसमें किसी की निंदा की बात नहीं है। और सोचो, देवियां बनाते हैं, 8 दिन रखेंगे, बड़ी पूजा अर्चना करेंगे, फिर अब उनको बेदर्दी से डुबोते हैं। आपने 8 दिन पूजा किया, प्राण प्रतिष्ठा किया, आप डुबो कैसे सकते हो देवी? तो हमें परमात्मा के घर में बहुत अच्छा लगता है। जो चेतन देवियां होती ना, आप सबने देखे होंगे वो चित्र, लगते हैं एकदम चेतन देवियां बननी है, किसी को डुबोने की जरूरत नहीं, सब कुछ वो प्रैक्टिस करती है मेडिटेशन द्वारा, वो सबसे अच्छा रहता है। तो वैसी शक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए, है ना। तो बाबा कहता है कि ये संकल्प की दुनिया है, जिसको जो आता है वो संकल्प क्रिएट करते रहते हैं। भगवान हमें सिखलाता है क्या संकल्प करना चाहिए, कैसे संकल्प करना चाहिए, जिससे हम श्रेष्ठ दुनिया में जा पाए, है ना।
बाबा ने कहा इस समय सारा झाड़ जर्जरी भूत अवस्था को पा गया है। लास्ट में क्या होगा, सारे बंधन टूट जाएंगे। बंधन नहीं टूटेंगे तो हमें क्या याद करता रहेगा, अपनी ड्यूटी याद आती रहेगी, धंधा याद आता रहेगा, कारखाने याद आते रहेंगे, नहीं। लास्ट में सब कुछ भूल करके शांति धाम, सुख धाम और परमात्मा को याद करना है। और जितना जितना भगवान को हम याद करेंगे, वो याद को तो योग नहीं कहा जाता है ना, यही तो राजयोग है। और इस राजयोग के द्वारा हम ऋषिराज ऋषि बनते हैं। ऋषि किसको कहा जाता है, जो पवित्र होते हैं। कहते हैं ना ऋषि मुनि जंगल में रहते थे, वो ऋषि आज ये भटक रहे, उनकी बात नहीं होती। बाबा ने कहा तुमको शांति धाम सुख धाम में भेजा था, तुम फिर से नीचे आ गए, फिर से तुमको भेजूंगा। तो भगवान आए हैं हम सबको ले जाने के लिए, है ना। भगवान आया ना, इसलिए गाया जाता है ईश्वर की बारात। कहते हैं ना ईश्वर की बारात आने वाली, इसमें लूले लंगड़े बहरे सब जाएंगे। शिव की बारात गाई जाती ना, तो वहां सबको वापस जाना है। इसलिए बाबा कहता अब नाटक पूरा हुआ, बच्चे गफलत मत करो, पावन तो जरूर बनना है। ड्रामा अनुसार जो पाठ चल रहा था वो चल रहा है तुम्हारे लिए। बाबा ने कहा ड्रामे अनुसार मैं कल पाता हूँ, क्योंकि नई दुनिया में चलना है ना, तो हमें कितना नशा होना चाहिए कि भगवान हमारे लिए आया है। आज बाबा ने कहा अगर विश्व परिवर्तन बनना तो क्या करो, साइलेंस की शक्ति द्वारा आत्म शक्ति के उड़ान की तीव्र गति को लेकर के आओ, तब विश्व परिवर्तक बन सकेंगे। बाबा ने कहा साइंस के साधनों के रफ्तार को साइंस द्वारा कट भी कर सकते हो। आप देखो एक एरोप्लेन उड़ रहा है, साइंस ही उड़ रही, नीचे एक मिसाइल से साइंस के साधनों द्वारा उसको गिरा सकते हैं। रडार में अगर किसी के प्लेन आ जाता है दूसरे एक देश का दूसरे देश में, तो वो मिसाइल वहां तैनात करके ही रखते हैं उसकी तरफ और दाग देते हैं। रडार में जैसे आने वाला होगा, थोड़ी दूर पता चलेगा तो इनको सिग्नल आता है और गिरा देते हैं। ऐसा कितनी बार हुआ है। अब जो ये यूक्रेन और रसिया का युद्ध चल रहा है, आप सोचो वहां कितनी बार हुआ था। अब देखो 2-3 साल हो गया मुझे लगता है युद्ध चलते हुए। जब युद्ध चला था तो लोग कहते थे यूक्रेन रसिया के सामने टिक नहीं पाएगा और कुछ बहुत जल्दी 1 महीने में ढेर हो जाएगा, लेकिन सालों से चला रहा। क्यों? नाटो देश उसको सपोर्ट कर रहे हैं, अमेरिका भी सपोर्ट कर रहा है। चलो खैर इसमें नहीं जाएंगे। तो बाबा कहता है साइंस द्वारा कट भी कर सकते हो, पकड़ भी सकते हो, लेकिन आत्मा की गति को न कोई पकड़ सकता है, न पकड़ सका है, न पकड़ पाएगा, क्योंकि आत्मा मन बुद्धि से कहीं भी चली जाएगी। इसमें साइंस भी फेल है। और बाबा ने कहा जहाँ साइंस फेल होती है वहाँ साइलेंस की शक्ति से जो चाहो सो कर सकते हो। तो अब आत्म शक्ति की उड़ान को तीव्र गति से भरो। इस शक्ति से 100 परिवर्तन भी कर सकते हो, विश्व का परिवर्तन भी कर सकते हो। बाबा ने कहा चाहे किसी की वृत्ति का परिवर्तन करो, चाहे वायुमंडल का परिवर्तन कर सकते हो, है ना। तो हमें साइलेंस की शक्ति को बढ़ाना है, और जब साइलेंस की शक्ति बढ़ जाएगी तो हम तीव्र गति को धारण करेंगे। तीव्र गति अर्थात जो संकल्प करेंगे हो जाएगा। अभी भी होता है, कम होता है, फिर ज्यादा होता रहेगा। बाबा ने कहा शिक्षा दाता के साथ साथ रहम दिल सहयोगी बनो। शिक्षा तो देनी है, लेकिन साथ साथ क्या करना, रहम दिल बनना है। तो आज का पूरा होमवर्क यही है कि भगवान की भैया बन करके आया है नैया अर्थात मुझे आत्मा को ले जाने के लिए। तो हमें क्या करना है, उस परमात्मा को अच्छी तरह से याद करना है। अब वापिस घर जाना है, इसलिए सारे बंधनों से मुक्त होकर के एक परमात्मा के बंधन में बंधना है ना। ये ड्रामा अनादि बना हुआ है, इसमें हर एक का अपना अपना पार्ट है, तो किसी की निंदा नहीं करनी है। ड्रामा के राज को समझकर विश्व का मालिक बनना है, और साइलेंस की शक्ति द्वारा साइंस के शक्ति पर विजय प्राप्त करनी है। शिक्षा देने के साथ साथ हमें रहम दिल और सहयोगी भी बनना है। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।